हरियाणा के चुनावी अखाड़े से जुड़ी बड़ी खबर आज की आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो संभावनाएं तलाशी जा रही थी गठबंधन को लेकर, उन संभावनाओं पर, उन अटकलों पर विराम लग चुका है। जी हां, आम आदमी पार्टी ने आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। तमाम तरीके से बातचीत का दौर चल रहा था। राहुल गांधी चाहते थे कि इंडिया ब्लॉक के तहत आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा के चुनावी अखाड़े में भी उतरा जाए। ऐसे में उन्होंने अपने नेताओं को ये निर्देश दिए थे कि आम आदमी पार्टी के साथ कितनी संभावना है गठबंधन में जाकर चुनाव लड़ने की, उन संभावना की तलाश की जाए। तभी से ये अटकलें लगाई जाने लगी कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी नहीं चाहते थे कि किसी के साथ गठबंधन में जाकर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते थे कि कांग्रेस अपने बलबूते इस चुनाव को जीतने का मादा रखती है। तो कुछ अंदर खाते ये भी खबरें थी कि इसको लेकर नाराजगी जाहिर की, बैठक से उठकर चले गए थे। लेकिन तब भी दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व में एक तरफ दीपक बाबरिया तो दूसरी तरफ राघव चड्ढा को जिम्मेदारी दी गई कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, दोनों पार्टियां मिलकर इस विधानसभा चुनाव को लड़े। इस बीच में जब ये चर्चाएं चल रही थी, उसी दौरान आज दोपहर को ही आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई। इससे पहले तलख तेवर भी अपनाए गए। बार बार कहा गया कि वक्त बहुत कम है, हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर लड़ने को तैयार हैं। साथ में ये भी आम आदमी पार्टी के नेता कहते नजर आए कि हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर लड़ने को तैयार तो हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ऐसे में तमाम अटकलों का बाजार गर्म रहा। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किस तरीके से हो, कितनी सीटों पर हो। आम आदमी पार्टी की तरफ से 10 सीटों की डिमांड रखी गई थी। कांग्रेस चाहती थी कि 4 से 5 सीटें आम आदमी पार्टी को दी जाए, लेकिन आखिरकार 9 सितंबर की शाम होते होते तस्वीर साफ हो गई कि दोनों पार्टियां अलग अलग चुनावी रण में उतरेंगी। यानी आम आदमी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवार चुनाव में उतार दिए। इसके साथ ही घमासान की शुरुआत हुई। एक तरफ गठबंधन पर विराम लगा तो सियासी घमासान मचना भी लाजमी था। बीजेपी ने दोनों ही पार्टियों पर तंज कसा। इसकी शुरुआत पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से हुई। उन्होंने इसको लेकर कहा भी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से गठबंधन चाहती थी, आपने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया है। यानी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ठेंगा दिखा रही है, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर लड़ने जा रही है। बीजेपी इस फैसले से खुश इसलिए नजर आ रही है क्योंकि इसका सीधा सा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। क्योंकि कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी से हाथ मिला रही थी, उसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि किसी दूसरी पार्टी की वजह से वोट कटे, वोटों का बंटवारा हो। ऐसे में 4 से 5 सीटें आम आदमी पार्टी को देकर कांग्रेस चाहती थी बाकी सीटों पर वो खुद चुनाव मैदान में उतरे। इससे बीजेपी को नुकसान होता। लेकिन अब क्योंकि गठबंधन की अटकलों पर, संभावनाओं पर पूर्ण विराम लग चुका है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हो रहा है। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब चुनावी बिसात पर किस तरीके से आगे अपने मोहरे चलते हैं, इस पर सभी की नजरें। कुल मिलाकर गठबंधन को लेकर जो अटकलें थी उन पर पूर्ण विराम लग चुका है। उधर जेजेपी भी इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। इनेलो और बसपा भी गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन अब कम से कम एक और गठबंधन इस चुनावी रण में हमें नजर नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले से ही दोनों की रायशुमारी पर भी तंज कसते रहे, कहते रहे कि ये कोई गठबंधन नहीं बल्कि ये ठग बंधन है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टियां हैं। लेकिन इससे चुनावी गणित के ऊपर जरूर असर पड़ना था। आम आदमी पार्टी के नेता जब से गठबंधन को लेकर ये साफ हो चुका है कि गठबंधन नहीं होगा, तो उनके सुर एकदम से बदले हुए नजर आ रहे हैं, दुर्विरोधी नजर आ रहे हैं, विचारधारा की से लड़ाई बता रहे हैं, जो कह रहे थे कि हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, सिर्फ हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। अब वही नेता कह रहे हैं कि हम इतने मजबूत हैं, हमारा जनाधार प्रदेश में इतना ज्यादा है कि हमें कांग्रेस के सहारे की जरूरत नहीं है। उधर कांग्रेस कह रही है कि हमारी विचारधारा मेल नहीं खा रही थी, क्योंकि एसवाईएल का मुद्दा था और एसवाईएल का मुद्दा पूरे हरियाणा के लिए संजीवनी है। अगर एसवाईएल का पानी मिल जाए तो हरियाणा के लिए इससे बड़ी बात कोई होगी नहीं। लेकिन पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आम आदमी पार्टी दो टूक कह चुकी है कि एसवाईएल का ना निर्माण होगा और ना ही हरियाणा की जनता को एसवाईएल का पानी मिलेगा। ऐसे में ये मुद्दा कांग्रेस के खिलाफ भी जा सकता था और जाहिर सी बात है कि बीजेपी और तमाम दूसरी पार्टियां इस मुद्दे को उठाती चुनाव में और इससे
फायदा उठाने की कोशिश करती। तो अब दुहाई दी जा रही कांग्रेस की तरफ से कि एसवाईएल पर हमारी विचारधारा मेल नहीं खा रही थी, ऐसे में हमने फैसला किया है कि हम अकेले ही इस चुनावी रण में उतरेंगे। आम आदमी पार्टी की अपनी दलीलें हैं, अपने अपने दावे हैं, दावेदारी है। अब देखना यह होगा कि चुनावी बिसात जो बिछ चुकी है और जहां पर फैसला आम आदमी पार्टी कांग्रेस कर चुके हैं अकेले अकेले चुनावी रण में उतरने का, इसका चुनावी परिणाम क्या होगा। इससे हरियाणा की चुनावी राजनीति कितना और कैसे प्रभावित होगी, इस पर सभी की नजरें। लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर सुशील गुप्ता, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि अभी 20 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है और जल्द ही बाकी सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। इंतजार ये भी है कि कांग्रेस भी अपने बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। कुल मिलाकर गठबंधन की राजनीति को देखें और कांग्रेस की अपनी जो चुनावी रणनीति है उसके हिसाब से इस बार का चुनावी रण हरियाणा में बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। और सत्ता विरोधी लहर का सामना करने वाली भाजपा के लिए इस गठबंधन के पूर्ण विराम के बाद थोड़ी सी हम कहेंगे कि बीजेपी ने राहत की सांस जरूर ली है। लेकिन 8 बजे प्राइम टाइम में हम तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ इस मुद्दे पर जरूर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिरकार गठबंधन पर विराम के बाद हरियाणा की राजनीति में जो सियासी घमासान मचा है वो किन मुद्दों को लेकर, जन सरोकार उससे क्या है, या फिर चुनावी राजनीति की बिसात पर इसी तरीके से चेहरे मोहरे लगाए जाते हैं और दांव पेच खेले जाते हैं।